नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल पड़ोदा फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेटा जो अपनी एक्सरसाइज थी 5.5 उसके जो क्वेश्चन नंबर 16 तक थे, 16वें क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए थे। दो क्वेश्चन इसमें रह गए थे, वो आज हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे और कुछ बेसिक्स जो डिटेल है वो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अपनी है 5.6 की देखने वाले हैं। उम्मीद है आप अच्छी तरह से वीडियो को देख रहे होंगे और एकदम आपके जो कंसेप्ट है क्वेश्चन है वो क्लियर रहे होंगे। देखो बेटा 17 नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या करना है, आपके पास एक फंक्शन याद रखा है, फिर एक मल्टीप्लाई फंक्शन याद है, ठीक है। बुक में आपके ये दे रखा है कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो आप तीन टाइप से कर सकते हैं और तीनों टाइप से आपको अलग अलग सोल्व करके दिखाना है। तीन टाइप से कैसे? एक तो हम लोगों ने ये सीख रखा है बेटा कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं तो हम लोग u डॉट v के मेथड का यूज करते हैं, u डॉट v के मेथड का यूज करते हैं। एक बेटा आपने ये सीख रखा है कि अगर अपने पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, दो फंक्शन क्या हो मल्टीप्लाई में हो, तो हम लोग लॉग की हेल्प से, लॉग की सहायता से भी उनका अवकलन कर सकते हैं। एक काम बेटा आप ये कर सकते हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लो, इन दोनों को आपस में क्या करवा लो, मल्टीप्लाई करवा के एकल बहुपद प्राप्त कर और एक ही लाइन के अंदर बहुपद प्राप्त कर, उसकी सहायता से भी कर सकते हैं। तीनों मेथड से आपको इसको सोल्व करके दिखाना, ठीक है। वन बाई वन सोल्व करते हैं। देखो मेथड्स को, देखो बेटा फर्स्ट मेथड, इसका फर्स्ट मेथड मैं काम करता हूँ u डॉट v से करता हूँ। तो इसका फर्स्ट मेथड है वो मैं u डॉट v से करता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं पूरे को y मान लूंगा, y बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और इसके गुणे में दे रखा है x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 9। क्या करोगे बेटा, इसको आप u सपोज कर लो, इसको आप v सपोज कर लो। अब u डॉट v का मेथड हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन तो बेटा होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। u डॉट v से इसको मैं एज इट इज कर देता हूँ, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस, इसका अवकलन करेंगे तो बेटा कितना होगा, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, 7x का कितना होगा 7 और 9 का क्या हो जाएगा। नेक्स्ट इसको एज इट इज कर दो, अगली बार जो v है v को क्या कर दो बेटा एज इट इज। इसका अवकलन जानते हो क्या आप, x स्क्वायर का अवकलन होता है बेटा 2x और इस माइनस 5x का अवकलन बेटा क्या हो जाएगा माइनस 5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इसको कंप्लीट कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि आपको तीनों मेथड से आंसर मैच करवाना, तीनों मेथड से आंसर क्या करवाने मैच करवाने, ठीक। यहाँ देखो ये डिवाइड बाई, यहाँ पर बेटा इसको आप मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो या यूं समझो 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये तो हो जाएगा 3x क्या हो जाएगी घात 3। यहाँ पर कितना बनेगा 5 गुणा 3 करोगे तो 15 और x की घात यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर होगी बेटा आपके 4, कितनी हो जाएगी 4। x स्क्वायर इधर है और x स्क्वायर है यहाँ पर तो 4 हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगी बेटा 5 गुणा 3 15, x की घात कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करो 8 गुणा 3 करो तो 8 24 और ये क्या हो जाएगा बेटा, बात को समझो। इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, थोड़ी सी नॉर्मल सी कैलकुलेशन और कुछ नहीं ज्यादा इसमें। अब इसे आप 7 को भी गुणा करो, 7 को भी क्या करवा दो मल्टीप्लाई करो, 7 को बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका 7x स्क्वायर, 7 गुणा 5 करोगे तो 35 और 7 में x लगा हुआ है, 8 गुणा 7 करोगे तो क्या बनेगा 56। यहाँ तक बन गया। अब क्या करना है बेटा आपको, अब आपको इस आगे वाली स्टेप को मल्टीप्लाई करवाना है, इस आगे वाले स्टेप को क्या करवाना है मल्टीप्लाई। इसको बेटा मल्टीप्लाई करो तो पहले क्या करो आप इस 2x को पूरे के साथ गुणा करो, यहाँ 2 तो है ही, x की घात कितनी हो जाएगी, फिर इसके साथ गुणा करोगे तो 7 दूनी 14 बनेगा और x की घात कितनी बनेगी, x की घात कितनी बनेगी 2 और फिर 9 के साथ में गुणा करवाते हो तो बेटा क्या बनेगा आपके, ये बनेगा आपके 9 दूनी 18 और क्या हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान रखें, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं एक बार देखो ताकि एक ही स्टेप में ये सोल्व हो जाए, ठीक। अब देखो बेटा क्या रह गया, ये -5 रह गया तो यहाँ बेटा क्या बनेगा -5x क्यूब होगा कि नहीं होगा, और इसके बाद में माइनस का कितना होगा बेटा 35x होगा, कितना होगा 35।
और 9 गुणा 5 करोगे बेटा कितना हो जाएगा। ये सिंपल, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, नॉर्मल से आपके लिए कैलकुलेशन है, आराम से कैलकुलेशन। क्या करो बेटा, मैक्सिमम पावर है उनको देख लो, ऐड करते हो, क्या करते हो, ऐड करते हो। देखो बेटा सुनना, यहाँ 4 का आता है, 4 पावर है, और 4 पावर कहाँ है, यहाँ इनमें देखो कहीं है क्या, यहाँ पर आ रही है, तो 4 का दोनों जोड़ लो बेटा, कितनी हो जाएगी, 3 और 2 कितनी हो जाएगी 5। यहाँ से तो सिंपली क्या लिखेंगे बेटा, dy बाई dx, और ये कितनी होगी बेटा 5, 5 x की घात कितनी हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो बेटा है, चलो इसके बाद बेटा आप देखो यहाँ पर 3 घात कहाँ कहाँ, 3 घात बेटा एक तो यहाँ पर है, और इसके अलावा आपके पास 3 घात बेटा लास्ट वाले स्टेप में, माइनस के 15 माइनस के 5 कितने होंगे बेटा, माइनस के 20 80 घात क्या हो जाएगी। 2 घात कहाँ कहाँ है बेटा, देखो 2 घात बेटा यहाँ आ रही है 24, 24 और 7 45, कितने हो गए 45, तो 45 अक्स की घात कितनी हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी। अब इसके अलावा अक्स कहाँ कहाँ है बेटा वो देख लो आप, माइनस के 35 यहाँ है बेटा, 18 प्लस के यहाँ है तो माइनस के 17 हो गए, या यूं समझ लीजिए -35 ये हो गए माइनस के 70, 70 में से आप 18 कम करो, 70 में से क्या कर दो 18, तो माइनस के क्या हो जाएंगे 52, माइनस के क्या हो जाएंगे 52, तो ये हो जाएंगे बेटा माइनस के 52 अक्स, ये ऐड कर चुके हम लोग पहले ही। अब देखो कौन से बच गए, बिना अक्स वाले अचर वाले, 56 है बेटा, 56 में से कितना कम कर दो 45 कम करो, 45 क्या कर दो कम, बेटा 45 कम करोगे तो प्लस का क्या बचेगा, लेंथ वाली बात नहीं, मेन वही है, फोकस करना है कि डिप्रेशन हो गया है, अब वो मल्टीप्लाई करवा रहे हैं लास्ट तक फाइनल आंसर में। आपके पास बेटा इसको देख लो ध्यान से, ये आंसर आना चाहिए हर टाइप से आप क्वेश्चन सोल्व करो, यानी आपके पास पहला तरीका क्या है, फर्स्ट तरीका ये है कि यू डॉट भी लगेगा, अगली बार में हो सकता है इसको मल्टीप्लाई करूं फिर अवकलन करूं और लास्ट में लॉग लेके अवकलन करूं, तीनों तरीकों से उत्तर मैच होना चाहिए, इस क्वेश्चन को करने जितने तरीके से, यानी वो ये सिखाने की कोशिश कर रहा है अगर आपके पास दो फंक्शन इस टाइप से है मल्टीप्लाई और ये सेम फंक्शन, ये भी अलजेब्रा में ये भी अलजेब्रा में, समझ गए, तो उन क्वेश्चनों के लिए आपके पास 3 टाइप से अवकलन करने के तरीके होने चाहिए, कितने टाइप के 3 टाइप। पहला तरीका क्या है, v का मान, दूसरा तरीका इन दोनों को आपस में गुणा करो और एकल बहुपद प्राप्त करेंगे बेटा, एकल बहुपद इसका अवकलन करेंगे। तीसरा तरीका रहेगा कि तीनों को आपस में, दोनों को आपस में क्या करेंगे लॉग लेंगे, सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद क्या करेंगे बेटा अवकलन। चलते हैं दूसरे टाइप, जिसमें आपका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप में क्या करेंगे, इसको y के बराबर ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये क्वेश्चन है। अब इसका बेटा सेकंड तरीका क्या है, मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, इसको क्या करवा रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, यानी गुणा करूंगा, गुणा करूंगा तो बेटा क्या बनेगा बताओ, अगर मैंने x स्क्वायर को पूरे से गुणा करवाया, x की घात बेटा क्या होगी, यहाँ पर x की घात हो जाएगी बेटा 5, कितनी हो जाएगी, आधार सामान्य घात में जुड़ेगी, फिर यहाँ कितनी होगी बेटा 7x की घात क्या हो जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, फिर मैं माइनस 5x को गुणा करूंगा तो माइनस का 5x की घात कितनी होगी बेटा, माइनस का 35 और x की घात कितनी हो जाएगी, फिर मैं -5 को इससे गुणा करूंगा तो माइनस का क्या होगा बेटा 45 x होगा। अब आप क्या करोगे बेटा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया -5 हो गया, 8 को करवा दो, यहाँ 8x क्यूब होगा कि नहीं होगा, और यहाँ होगा बेटा 8 7 से 56 और 8 गुना में कराओगे तो ये हो जाएगा। अब क्या करना है, एक स्टेप हो जाएगा, ये तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर लेते हैं, अगले वाला नहीं करते हैं, जो अपना अगला तरीका है, यहाँ तक सही दिखाई दे देगा। आपने इसका अवकलन करना जानते हो क्या, बिल्कुल आराम से अवकलन कर सकते हैं, एक ही लाइन में अवकलन करते जाना है, कैलकुलेशन आपको मैच करते होंगे, यहाँ लिखोगे बेटा इसके सापेक्ष इसका अवकलन क्या होगा,
क्या होगा dy/2 बेटा x घात 5 का अवकलन होता है 5 x घात 4 सब जानते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। इसका अवकलन होगा 7 गुणा 3 21 होगा और x घात क्या होगी 9 गुणा 2 क्या होगा बेटा 18, ये हो जाएगा x। 5 गुणा 4 होगा 20, एक हाथ ऊपर कम करो बेटा 3, यहाँ पर 35 गुणा 2 करोगे बेटा 70 और ये x माइनस का 45, x का हो जाएगा बेटा 1, इसका करोगे 8 24 और x पर घात करेंगे बेटा 2 और यहाँ 56 और 72 का हो जाएगा जी। राइट, मेरे हिसाब से आप देख लो इसको, जानते हो इसका डिफरेंशिएशन अवकलन कैसे करते हैं, किसी प्रकार की इसमें कोई समस्या नहीं। अब बेटा इसकी कैलकुलेशन करके जो पीछे वाली कैलकुलेशन उसमें मैच करवानी है। 4 घात बेटा कहीं नजर आ रही है क्या आपको? 4 घात कहीं नहीं है, यहाँ करोगे बेटा ये dx हो जाएगा आपका 5 x की घात क्या होगी बेटा, ठीक। क्यूब कहाँ पर है बेटा, क्यूब एक तो आपका आ रहा है यहाँ पर, एक तो आ रहा है क्यूब यहाँ पर, -20 x क्या हो जाएगा, स्क्वायर कहाँ आ रहा है बेटा, स्क्वायर है 21 बार यहाँ पर और 24 बार यहाँ पर, 45 क्या हो गया 43 अक्स कहाँ का आ रहा है बेटा, 18 तो यहाँ पर आ रहे हैं और 70 यहाँ पर आ रहे हैं, 18 यहाँ पर 70 यहाँ पर, 70 में से बेटा 18 कम कर दो, ये हो जाएंगे आपके कितने माइनस के 52 और जो बचा है बेटा कितना बचा है और 56 में से कितना कम कर दो बेटा 45, 45 कम करोगे क्या आ जाएगा प्लस का, एक बार मैथ करो देखिए बेटा मैथ हो रहा है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई। 5 x का 4 माइनस 20 x का 5 x का 4 माइनस 20 x का 3 आ गई, फिर 45 x स्क्वायर माइनस 52 x प्लस 11, 45 x स्क्वायर माइनस 52 x प्लस, दोनों से मैच हुआ कि नहीं वैसे। ये बेटा सिखाने की कोशिश ये कर रहा है कि अवकलन करने के तरीके, ये अवकलन करने के क्या तरीके, कि आप जब भी दो सेम फंक्शन आ रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन आ रहे हैं तो आप 3 तरीकों से अवकलन कर सकते हैं। अब बेटा तीसरा मेथड सुनो इसका बेटा आप तीसरा मेथड सुनो, तीसरा मेथड बेटा तीसरा मेथड ये है कि आप इसमें दोनों लोग ले लो, क्या ले लो लोग, लघुगणित की विधि द्वारा डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा मैं, समझ आना बात, बेटा मैंने यहाँ लोग लिया तो ये लोग वही हुआ कि नहीं हुआ, दोनों और लोग लेने वाले बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने लगा रखे हैं पहले से। यहाँ बेटा मैं लोग लूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या होगा 8 और यहाँ है बेटा एक्स का 3 और प्लस कितना है 7x और प्लस कितना है 9, ये यहाँ बेटा बताओ आप लोग की कौन सी प्रॉपर्टी काम है, लोग का कौन सा गुण यहाँ काम है। लोग के अंदर अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई के अंदर आ रहे हैं लोग mn क्या बन रहा है बेटा लोग mn, लोग mn का मतलब होता है बेटा लोग m प्लस क्या करोगे लोग m, तो यहाँ पर इसको ऐसा लिखते हैं क्या, ये तो लोग y, ये तो लोग y, लोग m का मतलब क्या ये होगा लोग x स्क्वायर 5x प्लस 8 प्लस का अगर लोग n करेंगे ये होगा लोग x का 3 प्लस 7x 9, इसमें मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आनी, थोड़ी थोड़ी इनको सेटल करने के बाद खत्म हो जाना चाहिए। ये स्टेप्स आपने वैसे भी देख लिए, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब आप इसमें समझ गए होंगे वैसे अवकलन करना क्या है, कैसे करना है। इसमें क्या करोगे बेटा, अब लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो लोग y का अवकलन आप जानते हो इसका अवकलन कर लो बेटा, वापस क्या होगा x स्क्वायर का तो 2x माइनस 5x का 5 8 का क्या हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। इसका कैसे करोगे बेटा, इसका करोगे 1/max होगा, इसके बाद में वापस इसका करोगे तो 3x स्क्वायर क्या होगा बेटा, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करें, अब आपको बेटा इसमें सॉल्यूशन तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ पर बेटा एलसीएम लेना है, क्या लेना है? एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। देखो एलसीएम लेते हैं एक बार, इस साइड वाला इस साइड की जो स्टेप बेटा वो तो है 1/में वाई को इधर लेके आएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और आप चाहो तो इसी स्टेप में वाई को इस साइड, जो आपका वाई है बेटा, आप वाई को इस साइड देंगे, ये आपका डीवाई बाई डी एक्स है। वाई बेटा आपका इस साइड है, इस चीज को अक्स -5x + 8 और अब चीज को लोगे x³ + 7x और प्लस कितना था आपके 5, जितना भी था जो प्लस का 9 है, तो आप यहाँ पर 9 ले, प्लस का क्या लिखते बेटा? एलसीएम जब लेंगे बेटा, तो यहाँ देखो ऊपर, जब इन दोनों का मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली टर्म उससे मल्टीप्लाई हो रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। यानी कि आपके यहाँ पर जैसे ये बेटा आप एलसीएम लोगे तो ये वाली टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी? ये वाली इसके अवकलन से, यानी कि ये मल्टीप्लाई होगी 3x² + 7 से। मल्टीप्लाई कौन होगा बेटा? मल्टीप्लाई होगा आपके पास x³ प्लस क्या होगी 7x प्लस क्या होगी, ये मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर प्लस का साइन है ही आपके पास, ये जो टर्म है x² - 5 प्लस 7, ये बेटा मल्टीप्लाई किससे होगी? उल्टा लिख दिया क्या मैंने? कोई ना, अभी वापस कर देते। ये मल्टीप्लाई किससे होगी बेटा? इसके अवकलन, ये हो जाएगी 3x² प्लस क्या हो जाएगा, ये तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। और इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, ये अपन लिख चुके हैं यहाँ पर। ये जो बेटा आपकी टर्म होगी, ये वाली टर्म x² - 5x प्लस आपके पास 3 प्लस 9, ये बेटा किससे मल्टीप्लाई होगी? ये मल्टीप्लाई होगी 2x - 5। एकदम क्लियर है, यहाँ देख लो आप एक बार, इसके अंदर 2x - 5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोई समस्या वाली बात है ही नहीं इसमें। यहाँ बेटा आपको y की वैल्यू पुट करनी है, किसकी वैल्यू पुट करनी है? y। तो क्या आप जानते हो बेटा y की वैल्यू कितनी थी? बिल्कुल y की वैल्यू तो क्वेश्चन था पूरा ही था, यही था क्या, x² - 5x + 8 और दोनों के अंदर x³ + 7। अब बेटा यहाँ देख लो आप, ये नीचे वाले की तो टेंशन छोड़ो, इसके तो आप छोड़ दो, क्योंकि ये तो पूरी की पूरी कट जाएगी। बस आप तो इस ऊपर वाले स्टेप्स पर फोकस करो, इसका कैसे करके आप सॉल्यूशन निकालो, इसका सॉल्यूशन। ये वाली तो वैसे ही वैल्यू है ना, तो ये तो वैसे ही कटनी है। ऊपर वाले स्टेप एक बार की मैं लिख देता हूँ, फिर मैं सीधा मल्टीप्लाई करवा दूंगा। x³ है प्लस का 7x है प्लस का 9 है, और यहाँ बेटा कितना है 2x - 5 है, ठीक है, प्लस का चिन्ह है 3x² प्लस क्या है 7, ये सब, और मल्टीप्लाई में कुछ है x² - 5x प्लस कितना है, नीचे वाली टर्म तो कैंसिल आउट करो, ये तो हो गई आपको कैंसिल, इसको तो आप कैंसिल आउट करो, ये कैंसिल आउट है, उसको मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या बनेगा dy/dx, क्या बनेगा dy/dx, क्या बढ़ने वाला है देखो, अगर मैंने x³ को मल्टीप्लाई करवाया बेटा कितना बनेगा 2x³, यहाँ पर एक काम करो, उसको लो, इस 2x को मल्टीप्लाई करो, 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x की घात कितनी बनेगी, फिर 2x को कराया 7 दूनी 14 और x की घात कितनी, फिर मैंने 2x को करवाया 9 दूनी क्या बनेगा 18, फिर मैंने -5 को करवाया तो -5 x की घात 3, माइनस का कितना बेटा 14, 14 होगा क्या, 5 से करवा रहे हो कितना होगा 35, ये 35 -9 पंजू क्या होगा, इसका काम तो हो गया। इसको भी करवा ही लो, 3x² को करो x² से, 3 का तो 3x की घात कितनी बनेगी 4, फिर 3 को करवाएंगे 3 × 5 15 x की घात कितनी बनेगी, फिर मैंने 3 को करवाया तो 8 3 24, सॉरी 8 3 24 24 और क्या हो जाएगा 80,
अब 7 को करो बोलो बेटा, 7 को करोगे तो प्लस का क्या होगा 7x स्क्वायर। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप लोग देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप लोग देख सकते हो। 8 7 56 होगा, ये लास्ट में देख लेंगे ना, मैं तो नहीं होगा कुछ नहीं इनमें, तो बस वो लिखना है, कैलकुलेशन जोड़नी और कुछ। ठीक है, क्या करें, 4 घात को देख लेते हैं, कहाँ कहाँ है 4 घात, 4 घात आ रही है 2 जगह, पहली जगह, ये दूसरी जगह, 4 घात को जोड़ो, ये dy बाई डी एक्स, 4 घात कहाँ कहाँ है बेटा, 3 और 2 5 जगह है, तो 5 अस्सी का 4, चलो यहाँ तक तो मैच हो गया। 3 घात कहाँ कहाँ है -5 यहाँ, और कहाँ है -15 यहाँ, ये भी मैच हो गया। 30 अस्सी का 3, मतलब हम लोग कैलकुलेशन करना जानते हैं। 14 एक्स स्क्वायर, 24 एक्स स्क्वायर, 7 एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ज्यादा तो नहीं हो रहा है, 14 और 24 जोड़ लो बेटा, कितने हो गए 38 और 7 45, 45 आ रहा था क्या, 45 एक्स स्क्वायर, एक्स कितने हैं माइनस के 35, माइनस के 35 70, 70 में से 18 कम कर दो, प्लस के 52 एक्स, और ये 56, 56 में से कितने कम करोगे प्लस के 11। अगर सही है इसका मतलब मेरे को कैलकुलेशन क्या कर लो, 5 एक्स का 4, 21 एक्स स्क्वायर, 21 एक्स स्क्वायर आ रहा है क्या अपने, क्या करो देखिए, अपने तो 45 एक्स स्क्वायर आ रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, चेक करो वापस चेक करो। अच्छा इसका फाइनल आंसर ये है ना, हाँ ये चेक करो बेटा, ये मैच हो रहा है कि नहीं, 5 एक्स का 4 माइनस 20 एक्स का 3 45 एक्स स्क्वायर माइनस, देख लो ये एकदम करेक्ट है, किसी प्रकार की समस्या इसमें नहीं। आप तो ये सोचो, दो फलन कौन से बहुपदी अलजेब्रिक अगर मल्टीप्लाई के अंदर आते हैं तो 2 प्रकार से अवकलन किया, 3 प्रकार से अवकलन किया, माफ कीजिए 2 3 प्रकार, या तो उनको हम लोग गुणा करो, या तो उनको गुणा करो, तो गुणा करके फिर हम अवकलन कर लेंगे, ठीक है, या हम लोग क्या करेंगे डॉट भी लगा देंगे, या हम लोग क्या करेंगे लोग ले लेंगे। मेथड नंबर ए, मेथड नंबर ए, पहला मेथड बेटा ये वाला, मेथड नंबर कैसे किया, u डॉट v का मेथड, चलो मेथड नंबर 2 कैसे किया सर, गुणा करवा दिया, गुणा करवा के एकल बहुपद प्राप्त किया, फिर अवकलन कर दिया, ठीक है। मेथड नंबर 3, तीसरे मेथड में क्या किया, अच्छा यही किया हुआ है, तीसरा मेथड ये है, तीसरे मेथड में क्या किया, दोनों ओर लोग ले लिया, लोग प्रॉपर्टियां लगा के इसका अवकलन निकाल दिया और इसका सॉल्यूशन देखा, तो ये अब बता दो कोई समस्या है तो किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों ने 3 तरीकों से इसको सोल्व कर दिया। आगे बढ़ाते हैं इसको, देखो शायद इसमें एक साइज में एक क्वेश्चन और रह गया। हाँ अगला है बेटा कि आपके पास कुछ फंक्शन दे रखे हैं u v w करके, आप बुक में देखना क्वेश्चन को, x के फलन है तो 2 विधियों, एक तो प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा और द्वितीय लघुगण के अवकलन द्वारा। यानी करना है क्या बेटा आपको, जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, 18वें क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको ये प्रूफ करना है कि अगर हम लोग u v w का अवकलन करें तो हमारे पास अवकलन आना चाहिए du अपॉन में dx और मल्टीप्लाई में v डॉट w, क्या ऐसा होना चाहिए u dv बाई dx और w, या प्लस में क्या होना चाहिए u और v और dw बाई dx। एक बार साइड करते हैं इसको, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो ये क्वेश्चन है, इसमें तो आप खुद ही दिमाग लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो दिमाग कि सर अगर 3 फलन हमारे पास गुणे में आए तो हम लोग कई बार ऐसा करते हैं u डॉट v से हटा देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, कई बार ऐसा करते हैं हम लोग लेते हैं, तो ये कह रहे हैं आप लोग लेके भी देख दो और आप u डॉट v यानी 2 फलों के गुणे वाला भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। पहला मेथड,
पहला मेथड में लगाऊंगा दो फलनों के गुणे वाला। मैंने क्या किया, यहां से स्टार्ट किया v और w का अवकलन करना, u v और w। ये एक तरह से फॉर्मूला भी है अवकलन के लिए। तीन फलन अगर आपके पास अवकलन के लिए आते हैं तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। हालांकि जो लोग वाला मेथड होता है बेटा वो ज्यादा इजी है, तो लोग से ही करना चाहिए। इसने प्रूफ करने के लिए कहा तो हम लोग प्रूफ करते। मैं क्या करता हूं, इन दोनों को एक फलन मान लें, इनको मैंने चिपका दिया आपस में फेविकोल से, इसको अलग रहने दिया। तो आप ये बताओ बेटा, अगर मैंने इसको चिपका दिया है फेविकोल से तो ये पूरा का पूरा u हुआ, ये पूरा का पूरा v हुआ। यानी एक तरह से क्या करेंगे कि जब इसको छोड़ेंगे तो इसका अवकलन होगा, ठीक है, फिर इसको छोड़ेंगे तो इसका अवकलन होगा कि नहीं। एकदम नॉर्मल सी बात है। क्या करेंगे कि सर हम लोग जब इसका अवकलन करेंगे uv का, इसको छोड़ेंगे तब अवकलन करेंगे किसका, w का, और फिर हम w को छोड़ेंगे तो अवकलन किसका करेंगे, uv का। किसका करेंगे, uv का। कोई समस्या वाली बात नहीं। अब क्या दिक्कत है कि सर डी बाई डी एक्स तो है हमारे पास, u v ये w, ठीक है। यहाँ पर सर हमारे पास किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, जैसा है हम वैसा लिख देंगे। यहाँ हमारे पास समस्या है, यहाँ हमारे पास समस्या क्या है, सर इसका अवकलन भी तो होता है, वो लिख दो जो अवकलन होता है। u डॉट v का अवकलन क्या होता है, u को छोड़ेंगे v का अवकलन होगा, अगली बार v को छोड़ेंगे और अवकलन क्या हो जाएगा u, और जैसे ही अवकलन हो जाएगा तो आपको डी बाई डी एक्स यू वी डब्ल्यू का फॉर्मेट क्या बन रहा है, फॉर्मेट बन रहा है कि यूवी को छोड़ा और डब्ल्यू का अवकलन किया, डब्ल्यू को गुणा करो, यू और डब्ल्यू को हम लोगों ने छोड़ दिया है और अवकलन हो चुका है वी, इसको और गुणा करवा लो। फिर डब्ल्यू और वी को छोड़ दिया है और अवकलन हो चुका है यू का। अब आगे पीछे बेटा कैसे लिख लो, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। इसको चाहिए तो आप आगे पीछे कैसे लिखो, ये जो आपका ऊपर वाला उत्तर है ये मैच हो, ठीक है। इसको बक्से में बंद कर दो, थोड़ा छोटा, ये आपका फाइनल आंसर। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बता, यही तो प्रूफ करना था। अब आगे पीछे कैसे पढ़ लो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड मेथड पर चलें। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, लोग लेंगे, क्या लेंगे, लोग। सेकंड मेथड पर चलते हैं। देखो क्या करना है कि सर अवकलन तो हमें इसी का ही करना है, यही करना है कि डी बाई डी एक्स यू वी और डब्ल्यू, इसका जो अवकलन है कैसे लिखो बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ चलो किताब में लिखा वैसे लिख देता हूँ कि पहले u का किया हुआ है, यहाँ v और w को रखा हुआ है, फिर u को छोड़ा हुआ है, u लिखा हुआ है, v का करना है, अब w का करना है, फिर यहाँ ऐसे लिखा हुआ है कि u और v दोनों को छोड़ा हुआ है और लास्ट में इसका किया हुआ है। इससे बेटा कोई फर्क नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं। ऑर्डर में प्लस के अंदर आ रहे हैं तो आप कैसे इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। इसमें बेटा मैं मेथड लगाने वाला हूँ इस बार लोग सेकंड मेथड आप इसको बोल सकते हो। क्या करूंगा मैं, यहाँ पर मैं इसको y मान लेता हूँ, y बराबर u v और w। यहाँ मैं लिखूंगा बेटा दोनों ओर लघु गुणक लेने, दोनों ओर लघु गुणक लेने, दोनों ओर लघु गुणक लेने। लघु गुणक लेने का मतलब समझ रहे हो क्या बेटा आप, लोग लेंगे, बोथ साइड टेकन लोग। तो यहाँ पर बेटा जो लोग y होगा वो बराबर बनेगा लोग u v और w। यहाँ तक सीख गए क्या, कोई परेशानी नहीं है, परेशानी, हेलो, हाँ 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 बेटा यहाँ तो कोई परेशानी शायद ही हो, कोई परेशानी, परेशानी नहीं है। तो यहाँ देखो बेटा एक लॉ की प्रॉपर्टी काम कर रही है, कौन सी, लॉग की एक प्रॉपर्टी काम कर रही है, log mn r की। कौन सी, log mn r की, जानते हो क्या, क्या होती है, log m प्लस log n प्लस log r, ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, log m प्लस log n प्लस log r।
होती है ऐसी प्रॉपर्टी? अगर होती है तो यहाँ अप्लाई कर, होती है तो यहाँ अप्लाई कर दो। log y का अवकलन क्या होगा बेटा? 1/y, और y का अवकलन होता है बेटा dy/dx। अवकलन बेटा अक्ष के सापेक्ष ही चल रहा है। अच्छा अवकलन एक बार रुक जाते हैं, एक बार रो की प्रॉपर्टी लगा, एक बार रेस्ट। क्या अवकलन हम इस लाइन में नहीं करेंगे, अगली वाली लाइन। इसको पहले यूं लिख लें क्या? log u प्लस log v प्लस log w, यही होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख दो बेटा अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log y का अवकलन होता है 1/y और y का अवकलन होता है dy/dx। log u का अवकलन होता है 1/u, u का अवकलन होता है अक्ष के सापेक्ष du/dx। log v का 1/v और वापस v का करेंगे तो dv क्या होगा? d। फिर बेटा log w का 1/w और w का अक्ष के सापेक्ष dw/d। कोई समस्या नहीं। y को अपनी जगह पे लेके आए इस साइड। y को बेटा जैसे ही जगह पे लाएंगे तो यहाँ देख लो आप dy/dx तो है, ठीक है। यहाँ पर बेटा y आएगा, y आएगा तो यहाँ पर y का मान भी बेटा रखा जाएगा। आप समझ गए होंगे कि इसका उत्तर आने वाला है, सॉल्यूशन आने वाला है। जैसे ही हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। दिखाई दे रहा है क्या सबको? नहीं दे रहा है तो इसको थोड़ा सा और इस लोग इसको पहले ऊपर, उल्टा लगेगा क्या? चलो UV W, और इस लाइन को हम लोग थोड़ा साइड। चलो अपने लिए जगह बन चुकी है। क्या करें बेटा? y की वैल्यू ये रही UVW, y की वैल्यू। यहाँ बेटा आप ये देखो, जैसे ही मैं यहाँ y की वैल्यू पुट करूंगा, y की वैल्यू UVW, इसकी वैल्यू पुट करूंगा, और अगर मेरा मन किया, क्या अगर मेरा मन किया कि मैं इसको अंदर गुणा करवा दूं, ऐसा मेरा मन इसलिए कर रहा है क्योंकि उत्तर मेरे को लेके आना है, उत्तर मेरे को लेके आना है। मेरा मन कर रहा है इसके अंदर गुणा करो, आपका भी करना, लेकिन मन करने से कुछ नहीं होगा, काम सही करना है। क्या करना है? काम सही करना है। ये लो dy/dx, इसको जैसे ही बेटा मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा एक u तो कटेगा, यहाँ बेटा बचा vw और कौन? du/dx। बेटा मैंने अगर इसमें मल्टीप्लाई करवाया तो v कटेगा कि नहीं कटेगा? यहाँ आएगा v u और w, अवकलन किसका है? v का, फिर प्लस का चिन्ह लगाया। इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करवाया तो w कटेगा कि नहीं कटेगा? क्या आया? u और v, और w का यहाँ पर क्या है? अब देख लो, ये पूछा था आपको, ये पूछा, समझे बात को? ये आपकी एक्सरसाइज 5.5 5.5 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। उम्मीद है बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आई होगी। लार्ज टाइप के सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया बेटा, एकदम आसान से सॉल्यूशन बताया, इस टाइप से आप क्वेश्चनों को करो तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, आराम से अवकलन कर सकते हो। टाइम है अभी अपने पास, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग 5.6 के बारे में, ठीक है। तो बेटा जो आपकी एक्सरसाइज 5.6 उसका थोड़ा बहुत हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बाकी जो भी क्वेश्चंस वगैरह है वो हम लोग सोल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 5.6 इसके अंदर मेनली बेटा क्या करना है आपको, जो आपके एनसीईआरटी की न्यूली एडेड सिलेबस है उसके अंदर ये एक्सरसाइज, इसके अंदर बेटा आपको क्या करना है, आपको प्राचाल पर आधारित अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन पैरामीटर, प्राचाल पर आधारित या प्राचाल से रिलेटेड जो डिफरेंशिएशन होते हैं, अवकलन होते हैं, वो प्राचाल पर आधारित बेटा आपको अवकलन। पहली बात तो प्राचाल क्या होता है, और कुछ और बातें इसके हो सकता है बुक में यूज नहीं आई, लेकिन हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे ताकि थोड़ा हमारा जो नॉलेज है वो क्या करेंगे बेटा इसमें। अगर मैं बात करूं बेटा प्राचाल की, इसकी बात करूं प्राचाल की, इस
पैरामीटर क्या होता है, तो किसने लिखा बेटा x बराबर a cos थीटा और y बराबर लिखा मैंने a cos थीटा, तो यहाँ लिख दो a sin थीटा, ये ऐसा है। अच्छा x और y के बारे में आपने सुन रखा है पहले से, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं बेटा। तो थीटा होता है ना, थीटा यहाँ लिख रखा उसकी बात कर रहा हूँ, टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। x और y के अलावा तीसरी आपकी चर राशि, यहाँ इसको चर राशि मान के चलना है, तीसरी जो चर राशि उसकी मैं बात कर रहा हूँ, टी ले लो, यू ले लो, डब्ल्यू ले लो, कोई सी हो सकती है। प्राचाल का मतलब होता है बेटा अगर दो चर राशियों में जो तीसरी चर राशि इसमें संबंध स्थापित करती है, जो रिलेशन बनाती है, वही क्या कहलाती है, प्राचाल। फिलहाल यहाँ प्राचाल कौन है, थीटा, क्योंकि थीटा इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, अक्ष को और वाई को। देखो अक्ष को भी थीटा कनेक्ट कर रहा है, वाई को भी थीटा क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ये सारी बातें आपने बेटा 11th में कोणिक सेक्शन में पढ़ी होगी, जैसे आपने सर्कल पढ़ा होगा और ये देखा होगा कि सर्कल के पैरामीटर के कोऑर्डिनेट होते हैं, प्राचाल क्या होते हैं, निर्देशांक। परवलय देखी होगी, पैराबोला उसके भी होते हैं। इलिप्स आपने देखा होगा, दीर्घवृत्त देखा होगा, उसके भी होते हैं। और हाइपरबोला, अतिपरवलय, उसके भी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं और पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती है, ठीक है। उनकी वजह से आपको यहाँ डिफरेंशिएशन करना है। जैसे इसको पैरामीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप सपोज कीजिए, आप ये जानते हो क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहां से आप साइन और कोस की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं साइन की वैल्यू पुट करूंगा तो बेटा y अपॉन में a आएगी कि नहीं आएगी, y अपॉन में क्या आएगी, a। और अगर मैं कोस की वैल्यू को देखूं तो कोस की वैल्यू क्या आएगी बेटा, x अपॉन a। इनको मैंने पुट किया, पुट करने पर कुछ ना कुछ जरूर बनेगा, पुट करने पर कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। बना के देखते हैं, देखो यहाँ बेटा बनाओगे तो क्या बनेगा कि सर वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर है और बराबर में कितना है, ए स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊं तो यहाँ बेटा क्या बनेगा, सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। क्या आपका ऐसा समीकरण देखा हुआ है, क्या आपने ऐसा समीकरण कहीं पर देखा है, हाँ सर, ये वृत्त की समीकरण होती है जिसकी त्रिज्या a है और जिसका सेंटर ओरिजिन है मूल बिंदु। पैरामीटर को कनेक्ट कैसे करना है, यानी कि 100% बात है, ये किस चीज के प्राचालिक समीकरण है, ये सर वृत्त के प्राचालिक समीकरण, किसके, वृत्त के प्राचालिक समीकरण। हालांकि टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग ऐसे करेंगे नहीं इस क्वेश्चन को, हम तो डायरेक्ट कर लेंगे, अवकलन करना है आराम से अवकलन कर देंगे, वो दिक्कत वाली बात। लेकिन जो पैरामेट्रिक कनेक्शन होता है उस चीज को आप समझिए। एक काम करते हैं बेटा, मैं एक आपको टेबल बताता हूँ, एक सारणी आपको बताता हूँ जिसमें सर्कल, वृत्त, पैराबोला, परवलय, इलिप्स जो आपका होता है दीर्घवृत्त और हाइपरबोला जो आपकी होती है अतिपरवलय, उन सबके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट और पैरामेट्रिक इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। नॉलेज में आपकी ये बात होनी जरूरी बेटा। देखो कैसे, यहाँ पर हम लोग एक टेबल तैयार कर लेते हैं, एक टेबल हम लोग तैयार कर लेते हैं। तीन चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, और तीनों के लिए हम लोग टेबल तैयार कर लेते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर तो बेटा मैं क्या करूंगा कि जो आपकी वक्र है, कर्व जो होगी, उस वक्र का मैं नाम लिखने वाला हूं। यहाँ पर मैं प्राचालिक निर्देशांक जो होंगे वो लिखने वाला हूं। शायद आपने 11th में डिस्कस कर लिए होंगे ये प्राचालिक निर्देशांक, आगे की क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ये काम आते हैं, पूछ जाते हैं क्वेश्चन इसमें। और यहाँ पर बेटा मैं प्राचालिक समीकरण लिखने वाला, यहाँ पर प्राचालिक समीकरण, ठीक है। 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा किसको, वृत्त को, सर्कल को, इसको डिस्कस करेंगे, सर्कल। ध्यान से सुनिएगा बेटा, सर्कल के लिए बेटा जो प्राचालिक निर्देशांक होते हैं वो होते हैं ए कोस थीटा, अभी आपने देखा था, और बी साइन, ये तो प्राचालिक निर्देशांक। कि अगर आपके पास वृत्त है, सर्कल है, तो उसके लिए जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं, प्राचालिक निर्देशांक होते हैं, वो ये होते हैं, ठीक है। प्राचालिक समीकरण, ये x की वैल्यू बेटा, ये किसकी वैल्यू, y की, तो प्राचालिक समीकरण इसको बोलते हैं बेटा x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा।
अभी सही आपने देखा ही होगा, x बराबर 1 cos थीटा, y बराबर 20 है। इसको सोल्व किया तो सर्कल आया कि नहीं? ठीक, ये बेटा सर्कल के लिए आपके पास क्या है, सर्कल के लिए आपके पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट और पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपके नहीं होगी। ये हो गया सर्कल के बाद में बेटा आपको पैराबोला, क्या देखना है? पैराबोला। पैराबोला मतलब क्या हो गया? परवलय। पैराबोला मतलब क्या हो गया? परवलय। ठीक है, अब परवलय के लिए बेटा क्या होती है कि 4 इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड परवलय होती है। 4 मानक परवलय आपने पढ़े होंगे, जिनका वर्टेक्स जो होता है, शीर्ष जो होता है वो 0,0। ठीक है, उन चारों प्राचलिक बिंदु देखने होंगे, प्राचलिक समीकरण देखने होंगे। परवलय में थोड़ा ध्यान रखें, आपने पढ़ा होगा बेटा कि एक परवलय ऐसा होता है वाई स्क्वायर बराबर 4, एक परवलय ऐसा होता है वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4x, एक जो पैराबोला होता है वो ऐसा होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4x, और एक पैराबोला की इक्वेशन ये होती है बेटा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4। ये आप लोगों ने देखा, पैराबोला की बात कर रहा हूं बेटा, मैं परवलय की बात। ठीक है, ये के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो प्राचालिक निर्देशांक होते हैं, इस पैराबोला के लिए क्या होते हैं? 80 स्क्वायर, 280। इसके लिए क्या होता है बेटा? इसके लिए होता है बेटा माइनस का 80 स्क्वायर, 2। अगर आप इन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इनकी इक्वेशंस में रखते हो, जैसे यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन लिख देता हूँ, मैं काम करता हूँ आपके समस्या नहीं हो, इसलिए सर्कल की जो इक्वेशन होगी बेटा वो क्या होगी? सर्कल की जो इक्वेशन होगी यहाँ पर वो भी मैं लिख देता हूँ आपके। सर्कल की इक्वेशन मैंने ये एज्यूम किया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये वर्ग सर्कल की, समझ गए बात? ये आपके पास सर्कल है, इसकी इक्वेशन है, और इक्वेशन कौन सी होती है जिसका सेंटर 0,0 है। सेंटर क्या है? 0। सेंटर 0,0 है, रेडियस a, त्रिज्या कितनी है? a। वो इक्वेशन उठाइए, उसके लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये होगा, और पैरामेट्रिक इक्वेशन जो होगी वो ये होगी। पैराबोला कौन से लिए मैंने? पैराबोला नंबर 1, परवलय नंबर 1 ये लिया है, परवलय नंबर 2 ये लिया है, पैराबोला नंबर 3, परवलय नंबर 3 ये है, और पैराबोला नंबर 4 ये। ठीक है, इसके लिए बेटा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये होता है, इसके लिए ये वाला होता है। अच्छा, इसके लिए क्या होता है? इसके लिए होता है बेटा 280, 80 स्क्वायर, 280, 80 स्क्वायर। और बेटा इसके लिए जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है वो होता है माइनस का 280, 80 स्क्वायर। बात को समझ रहे होंगे? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर आप इनकी इक्वेशन में रखो तो इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होती है। क्या होती है? सेटिस्फाई होती है, संतुष्ट होती है। अब क्या करना बेटा? अब इसकी प्राचालिक समीकरण लिखनी, तो सिंपल सा काम है, x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280 है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके लिए बेटा x बराबर माइनस 80 स्क्वायर, y बराबर क्या होगी? 280। इसके लिए क्या होगी बेटा? x बराबर 280 और y बराबर क्या होगा? 80 स्क्वायर। और इसके लिए क्या होगा? x बराबर माइनस का 280 और y बराबर क्या हो जाएगा? 80। ये लो, ये आपके किस किस के आगे? एक तो पैराबोल आ गया, एक के आगे आपके पास वर्त आ गया, सर्कल। अच्छा, एक आ जाएगा क्या? दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ नीचे देखो। ठीक है, एक बार इसको सेट करते हैं। अगला जो आपके बेटा आएगा वो आएगा इलिप्स। क्या आएगा? इसको तब तक आप बड़े ध्यान से देखो। इसको तब तक आप ध्यान से देखो बेटा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। ये लो, ये आप समझ गए होंगे कौन से का कौन सा है। ठीक है, और इनको भी थोड़ा आप कर लेते हैं।
ये लाइन भी साथ में जा रही है, कोई ना जा लाइन को हम लोग वापस ले लेंगे। ठीक, थोड़ी थोड़ी जगह हो गई अपने लिए। इसमें हम लोग अति प्रबल और दीर्घवृत्त जो है आपके बच गए उनके लिख देंगे। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की बेटा समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैं लाइन डाल देता हूँ वापस। अब आप देखो बेटा अगला जो आपको वो है वक्र का इलिप्स का दीर्घवृत्त का टेंशन मतलब बेटा ये नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, तुम्हें पता होना चाहिए। जो आपके आगे की क्लास है डिफेंस या जेई मेंस एडवांस तक आप जाते हो तो ये सारी चीजें डिस्कस की जाती है, नॉर्मल सी बात। ठीक है, लेकिन बुक में हम लोग इनका यूज नहीं लेते हैं। अवकलन जब करेंगे इनका हम लोग यूज नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम लोग अवकलन कर लेंगे। उसका तरीका मैं आपको बता दूं बेटा। दीर्घवृत्त इलिप्स होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है? x स्क्वायर अपॉन में y सॉरी x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल में क्या होता है 1। बेटा दीर्घवृत्त दो प्रकार के बनते हैं। जब a ग्रेटर देन b हो तो अलग सिचुएशन रहती है, और b ग्रेटर देन a हो तो अलग सिचुएशन रहती है। अगर बेटा मैं इनके प्राचालिक निर्देशांकों की बात करूं तो इसके बेटा जो प्राचालिक निर्देशांक होते हैं, पैरामेट्रिक जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो होते हैं बेटा a cos थीटा कोमा b sin थीटा। क्या होते हैं? a cos थीटा कोमा b sin थीटा। अगर आप जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कौन सा बेटा? ये वाला। इस फॉर्मूले के अंदर अभी जो मैंने कोऑर्डिनेट लिखे हैं, अगर ये वाला आप पुट कर दो तो ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी। और प्राचालिक समीकरण की बात करूं तो x बराबर क्या लिखोगे? a cos थीटा कोमा y बराबर क्या लिखोगे बेटा? b sin थीटा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आराम से देख सकते हो इस टेबल, ये आपको पता होनी चाहिए। एक बार ऊपर करते हैं, देखो पूरी टेबल को, शायद यहां तक दिखाई दे रहा है, याद। चलो एक अपने पास और बच गया है, नेक्स्ट वाले पेज पर देख लो। एक अपने पास बेटा और कौन बच गया है? अगला है आपके पास अति परवलय। तो हाइपरबोला होता है अति परवलय की बात कर रहे हैं। अति परवलय के लिए बेटा ये ध्यान रखना आपको, अति परवलय की समीकरण जो होती है वो यूं होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर क्या होती है? ये तो होगी बेटा इसकी समीकरण। अगर मैं इसके प्राचालिक निर्देशांकों की बात करूं, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं निर्देशांक, x बराबर a sec थीटा और y बराबर b tan थीटा। या बेटा इसके अलावा ये भी माने जाते हैं x बराबर a cosec थीटा कोमा y बराबर b cot थीटा। क्या माना जाता है? b cot थीटा। इक्वेशन से लिखिए मैंने, यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लो इसको। एक काम करो, नहीं तो इसको साइड कर लो, वही बात है, एक्स वाई के बराबर लिखना और कुछ नहीं। इसकी समीकरण मान लो, इसको साइड। और जो निर्देशांक होते हैं, निर्देशांक आप यूं लिख लो कि a sec थीटा कोमा b tan थीटा। या तो ऐसा हो सकता है, या बेटा ऐसा हो सकता है a cosec थीटा कोमा b cot थीटा। क्या हो सकता है? ठीक, ये आपके प्राचालिक समीकरण, प्राचालिक समीकरण ये कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने सीखी है बेटा, इसको आप ध्यान से देखो। ये आपके नॉलेज में होनी बहुत, क्या करना है कैसे करना है। अवकलन में टेंशन मतलब बेटा, अवकलन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अवकलन जब करेंगे तो हम तो बड़े आसान तरीके से कर लेंगे, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल देखो बता देता हूँ ताकि तुम्हें ये टेंशन नहीं होगी फिर ऐसे होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, देखो। एक तो बेटा 31वां एग्जाम्पल है तुम्हारे सही, या 30वां है, 30। देखो एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम्पल नंबर जो आपका 30 है बुक का, एनसीईआरटी बुक का, वो ये कह रहा है कि बेटा अक्स बराबर अगर आपके पास a cos थीटा हो और y बराबर a sin थीटा हो, तो आप ये बताइए कि dy बाई dx कैसा आएगा? dy बाई dx कैसा है?
ठीक है। तो इसमें आप ज्यादा कोई चिंता वाली बात नहीं है कि सर क्या करेंगे, ये प्राचालिक समीकरण प्राचाल सारे याद करने पड़ेंगे क्या, नहीं इतनी टेंशन नहीं लेनी। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला याद। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बेटा ये याद रखो कि अगर आपको कभी भी dy बाई डी एक्स निकालना, ऊपर कौन है बेटा y, तो यहाँ लिखो dy, प्राचाल क्या है बेटा थीटा, तो यहाँ डी थीटा, टी है तो टी लिखो, नीचे क्या है अक्ष, तो यहाँ लिखो dx, प्राचाल क्या है थीटा, ये थीटा, बस इसको याद रखो और कुछ नहीं। बात समझ रहे हो कैसे, ये बात समझ में आ गई कि सर y का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा और अक्ष का भी थीटा के सापेक्ष होगा, तो टेंशन ही खत्म ना, दोनों को यहाँ रखेंगे dy बाई डी एक्स आ जाएगा। समीकरण बना के करो, समीकरण बना के कर लो, कोई समस्या वाली बात नहीं। अच्छा थीटा के सापेक्ष क्यों करते हैं बेटा, हमेशा ध्यान रखना है प्राचाल के सापेक्ष ही प्राचाल वाले किस्मों में अवकलन करना है, प्राचाल के सापेक्ष ही अवकलन करना है, प्राचाल के सापेक्ष ही क्या करना है अवकलन करना है। प्राचाल थीटा है तो थीटा कर लो, टी है तो टी कर लो, यू है तो यू कर लो, वी है तो वी, डब्ल्यू है तो जो प्राचाल दे रखा है। प्राचाल का मतलब क्या है कि जो दो चर राशियों में कनेक्शन बिठा रहा है, जो दो चर राशियों में संबंध को स्थापित कर रहा है, वही क्या कहलाता है बेटा प्राचाल। चलो यहाँ इसमें देखो बेटा प्राचाल क्या है, थीटा है कि नहीं है, इसको बनाओ समीकरण नंबर 1, इसको बनाओ समीकरण नंबर 2, और यहाँ लिखो क्या लिखोगे कि समीकरण नंबर 1 का, समीकरण नंबर 1 थीटा के सापेक्ष अवकलन करना, तो बेटा समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dx बाई डी थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, 1 का a कोस का अवकलन हो गया बेटा माइनस का साइन, इसको चाहो तो बेटा आप बना दो समीकरण नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही बेटा क्या लिखेंगे समीकरण 2 का, क्या लिखेंगे इक्वेशन नंबर जो सेकंड है समीकरण 2 का, किसके सापेक्ष थीटा के सापेक्ष अवकलन। थीटा के सापेक्ष ही बेटा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्राचाल क्या है थीटा, तो ये होगा dy बाई डी थीटा, क्योंकि y का अवकलन थीटा के सापेक्ष, जैसे अक्ष के सापेक्ष dy बाई dx होता है, थीटा के सापेक्ष होगा dy बाई डी थीटा। a का क्या होगा बेटा a, साइन का अवकलन कोस, थीटा के सापेक्ष, इसको आप चाहो बेटा समीकरण 4 बन गई, समीकरण 4। अब नॉर्मल सी बात है, मैं ये कहता हूँ आप हमेशा ऐसा किया करो, फॉर्मूला याद रहे तो ठीक है, नहीं तो हमेशा 4 में 3 का भाग देते। 4 कौन सी होती है y वाली इक्वेशन, 3 कौन सी होती है अक्ष वाली इक्वेशन। अगर बेटा 4 में 3 का भाग दोगे, 4 में क्या दोगे 3 का भाग दोगे, तो समीकरण नंबर 4 कितनी है देखो आप, 4 अपने पास ये रही dy बाई डी थीटा, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड से भाग, ये इसकी वैल्यू कितनी है थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का कटेगा डी थीटा से डी थीटा, यहाँ फाइनली आपका बेटा dy बाई डी एक्स क्या आया, dy बाई डी एक्स आ गया माइनस का, इसी प्रकार का कोई समझ गए होंगे बात की। सर प्राचालिक समीकरणों का क्या हुआ, वो बेटा इसमें यूज लेने की आवश्यकता नहीं, हम लोग सीधा भी कर सकते, तो सीधा ज्यादा बेटर रहता है प्राचालिक समीकरणों की बजाय। प्राचालिक समीकरण कोणिक सेक्शन के जो क्वेश्चन आते हैं बेटा उसमें यूज आती है और बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखना है। एक एग्जांपल और करवाता हूँ, आपके मन में होगा कि सर थीटा ही क्यों आया, टी को ले आते हैं अपने, क्या है क्वेश्चन बहुत है बेटा इसमें, टेंशन ही मत लो, टी को ले आते हैं और टी को लाने के साथ साथ एक नई बात और सीखोगे, कौन सी, उदाहरण नंबर 31 है अक्ष बराबर ए टी स्क्वायर, याद आ रहा है क्या बेटा टी स्क्वायर बराबर 2, सर हम लोग परवलय के लिए, किसके लिए सोल्व कर रहे हैं परवलय के लिए, ये कोऑर्डिनेट किसके होते हैं प्राचालिक निर्देशांक परवलय के पैराबोला के, निकालना तो वही है, क्या निकालना है dy बाई dx निकाल, यही फाइंड आउट, बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो इसको, बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो इसको, कैसे देखो इसको ऊपर शिफ्ट कर देते, क्या करेंगे कि सर हम लोग समीकरण बना देंगे, अक्ष के बराबर जो भी मान है समीकरण 1 बना दो, y के बराबर जो भी मान है समीकरण 2 बना दो, प्राचाल ढूंढ लो और प्राचाल के सापेक्ष अवकलन कर, प्राचाल ढूंढ लो प्राचाल के सापेक्ष अवकलन कर लो। प्राचाल क्या है कि सर अक्ष और y में कनेक्शन कौन बिठा रहा है, संबंध कौन बिठा रहा है,
एक्स और वाई में सर टी बेटा रहा है, कौन बेटा रहा है? टी। तो प्राचाल्य क्या होगा? टी। तो टी के सापेक्षी अवकलन किया जाएगा, टी के सापेक्षी अवकलन किया जाएगा। क्या लिखेंगे बेटा? समीकरण एक का टी के सापेक्ष, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, अक्ष का अवकलन बेटा टी के सापेक्ष dx by dt बताएगा। इसका अवकलन आराम से कर लोगे, 280 होगा। समीकरण नंबर 3 बना दो, ताकि फिर भाग देने के लिए क्या होगा? dy by dt। 280 का अवकलन क्या होगा बेटा? 2a। समीकरण नंबर क्या होगा? कोई समस्या? क्या करना बेटा? समीकरण नंबर 4 में भाग दे देना है बेटा किसका? समीकरण 3। समीकरण 4 में dy by दोनों की वैल्यू पता है क्या? बिल्कुल पता है। dy by dt कितनी है बेटा? 2a। dx by dt कितनी है? 2at। 2a से 2a कट गया, ऊपर क्या बच गया? dt कट गया। कितना? dy by dx है, कितना आया बेटा? ऊपर एक नीचे क्या आया? t। ऊपर एक नीचे क्या आया? t। ऊपर एक नीचे t, यही अपना क्या होगा? कोई यही समस्या नहीं है। इस तरह से तो यही तरीका अवकलन करने का। प्राचालिक निर्देशांक आपको नॉलेज ये हो गई कि अब ये प्राचालिक निर्देशांक किस चीज के? ये सर परवलय के। कौन से परवलय के? वाई स्क्वायर बराबर 4x इसकी समीकरण होती है, शीर्ष 0,0। एकदम क्लियर रहे होंगे यहाँ तक, एग्जाम्पल तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज सोल्व करेंगे बेटा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।